हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31, 32, 33 एंड 34 करवा रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है फ्रॉम द बुक ऑफ T.S. ग्रेवाल, वीडियो नंबर 15 इस सेशन का 2022-23 का। ठीक है जी, तो ये वीडियो नंबर 15 है। इसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा 31, 32, 33 एंड 34। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मेरी पिछली सारी वीडियोस में 14 वीडियोस में इस चैप्टर के पोर्शंस को समझ लीजिए। तो ये जो 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है वो सैलरी और कमीशन से रिलेटेड है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 31 क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लीजिए, स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 2:2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% of the net profit. Net profit for the year is rupees 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. तो शिव को कितनी कमीशन देनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू शिव। ठीक है जी, तो इसमें आ जाएगा उसके 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 और रेट क्या है? 10%। और ये कट के कितना आ गया? 11,000। तो कमीशन कितनी बन गई शिव की? 11,000। ठीक है जी, आंसर देख लिया आपने। चलिए ठीक है, यही आंसर है। ओके जी, 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन ये देखिए, वो क्या कह रहा है। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं रादर। अभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। As per partnership deed, Vinith is entitled to a commission of 10% on net profit. After charging such commission, the net profit before charging commission is 2,20,000। तो इसका हम करेंगे आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा के कि इसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है। विनीत इज इंटाइटल टू कमीशन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ विनीत कमीशन। ठीक है जी, वो है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना इस क्वेश्चन में? 2,20,000 इंटू 10/110। तो ये 11, 2, 1, 2, 3, 4। तो हमारा अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आ गया? 20,000। हमारा अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20,000। ठीक है जी, यही आंसर है आपका। चलिए ठीक है, ओके। तो चल, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। ये हमारे प्रॉफिट की रेशियो है। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20% of the profit after charging such commission, which they will share 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profit among the partners. तो पहले हमें तो कमीशन कैलकुलेट करनी है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,80,000। तो उसको बांटना में 2:3:2:3 में, और उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट में बांटना। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो चलिए मैं आपको ये करके देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है जी, ये फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
यह क्वेश्चन नंबर 33rd क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास 1,80,000 का। चलिए 1,80,000, तो यहाँ पे आएगा कमीशन हमने कैसे कैलकुलेट की है उसका, उसने क्या बोला है 20%। हाँ जी 1,80,000 ठीक है। पार्ट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इसका मतलब 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, तो ये कट के ये 2 6 और ये आ जाएगा 6 3 18, 3 से कट गया 1 2 3 4, मतलब कमीशन आपके आगे 30,000। बट आपको डिस्ट्रीब्यूट किस में करनी है, उसकी रेशो में, जो उसने रेशो में दी है कि सारे पार्टनर्स को कमीशन का कुछ हिस्सा मिलना है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी ही नाम है ना, ABCD, और कमीशन बांटने की रेशो है 2:3:2:2:3, मतलब 3 तो 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 10 10 10। तो बांटना किसको हमने 30,000 को 10 से डिवाइड करोगे 3 6,000, बी का 9,000, सी का अगेन 6,000, डी का 9,000, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये कितना बचेगा 1,80,000 ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है, मैं थोड़ा खुला खुला भी लिख रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। तो ये आएगा ABCD, इनकी रेशो क्या है 4:3:1, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है। 1,50,80,000 में एक 30,000 चला गया, कितना बच गया 1,50,000, तो ये बच गया 15 15 चौका 60, ये 60,000 आ गया, 15 3 45,000, 15 दूना 30,000 और ये 15,000, ठीक है। ये फिर 60 दूना 20 और 30 150, ठीक है जी, ये बन गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी ना, ये 30,000 को आपने पोर्शन कर दिया इस पे 2/10 पे, 3/10 पे, इस पे बट गया। और जो 1.5 लाख है वो बांट दिया आपने 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 में, तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा 33rd क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसकी थोड़ी कैलकुलेशन मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। ओके जी, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस क्वेश्चन में, इजीली आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 34। ठीक है, तो ये इसका देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and a commission of 10% of the net profit after partner's salary. Okay, but before charging such commission, Y is entitled to a salary of 25,000 and commission of 10% of the net profit after charging all such commissions and partner's salary. Net profit for the partners before providing for partners salary and commission for the year ended 31 मार्च 2022 was 4,20,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। ये पहले फॉर्मेट बना लिया मैंने। फॉर्मेट के बिना मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अकाउंट्स का काम करना इतना आसान नहीं होता और उसकी कोई सेंस भी नहीं बनती और समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। ओके जी, और प्रेजेंटेबल तो वैसे ही नहीं रहता। डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account rupees particulars by P&L account। नेट प्रॉफिट कितना है जी बताइए? 4,20,000। चलो 4,20,000 आ गया। पहले टू एक्स इज सैलरी, एक्स की सैलरी कितनी कह रहा हो? 10,000 पर मंथ। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 12, 1,20,000 उसकी सैलरी चल गई। अब पहले वाई की सैलरी भी देनी है, उसके बाद कमीशन देने, क्योंकि उसने कहा कि जो एक्स को कमीशन मिलनी है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, तो दोनों की सैलरी देने के बाद सैलरीज बोला ना, तो दोनों की सैलरीज आ जाएंगी। वाई की सैलरी भी पहले दे दो, फिर उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करके। और वाई की सैलरी कितनी है? 25,000। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टू एक्स कमीशन। एक्स की कमीशन कैसे आएगी? 4 चार्जिंग है और वो कितनी है? 10%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 इंटू 10/100। ओके, तो ये आ गया 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस हो गया 3,00,000, उसमें से 25,000 चला गया, 2,75,000 रह गया, और उसका 10/100 कर दो तो ये आ जाएगा 27,500। इसकी कमीशन बन गई 27,500। स्टूडेंट समझ लगी ना? इस प्रॉफिट में से आपको ये माइनस कर देना, मतलब 4,20,000 जो आपका नेट प्रॉफिट है। ये वर्किंग नोट लिख लो ना यहाँ पे, मैंने दोनों तरीके से ऊपर भी कर दी और यहाँ भी कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना? 4,20,000 लेस सैलरीज टू पार्टनर्स। ठीक है जी, सैलरीज टू पार्टनर्स कितनी है? वो एक्स की और वाई की। ठीक है, ये 1,20,000 ये और 25,000 ये माइनस करके ये आ जाएगा आपका 2,75,000। कितना आ गया? 2,75,000। 2,75,000 का अब इसमें कमीशन निकालो एक्स का। 2,75,000 इंटू 10% कितना आ जाएगा? 27,500। तो 27,500 मैंने यहाँ लिख लिया। अब लेस कर दो इसका एक्स का कमीशन 27,500। 2,75,000 2,75,000 माइनस 27,500, 2,47,500। 2,47,500। अब इसमें ये तो एक्स की कमीशन थी ना, एक्स की कमीशन। अब वाई की कमीशन कैसे निकलेगी? हाँ जी, 2,47,500 2,47,500 इंटू 10/110 इंटू 10/110 करके ये हमारे पास कमीशन आ जाएगी इसकी 22,500। कितनी आ गई? 22,500। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगी टू वाइज कमीशन 22,500। अब ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो किसको बढ़ जाएगा? एक्स और वाई को, बाकी रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट। ये 4,20,000 यही ज़्यादा रहेगा मेरे को लगता क्या आएगा यही। 4,20,000 में से 1,00,000 इस सब आइटम का टोटल का कर लो। 1,20,000 जमा 25,000 जमा 27,500 जमा 22,500, ये आ गया 1,95,000। और उसमें से 4,20,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट बच गया 2,25,000। कितना बच गया? 2,25,000। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 2,25,000 यहाँ पे, और यह 4,20,000। और रेशो क्या है? रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल होती है, आपको पता। फिर तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए तो 1,12,500 आ गया। ठीक है जी, 1,12,500 प्रॉफिट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा क्वेश्चन था। पहले दोनों की सैलरी दे देनी है, फिर एक्स की कमीशन, इसमें से ये दोनों आइटम माइनस करने के बाद उसका 10% कैलकुलेट कर लीजिए। फिर नीचे मैंने वर्किंग करके भी दिखाया आपको। 4,20,000 में ये दोनों पार्टनर की सैलरी और एक्स की कमीशन माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा उसका 10/110 कर लो, क्योंकि उसने कहा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 22,500 निकल आएगा।
4,20,000 में इन सभी का टोटल जितना बना उसमें से ये सारा माइनस कर दीजिए, बाकी क्या आ जाएगा 2,25,000 और उसका इक्वल आपने बाँट देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं और ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए उस बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चंस वहीं से करते रहिए। ओके जी, डन।